जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली कब पड़ रही है, इनका क्या महत्व है। तो इस बार जो चतुर्दशी है और पूर्णिमा तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा दिन कौन सा पर्व मनाया जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जितने भी त्यौहार थे वो 2-2 दिन के पड़े हैं, क्योंकि जो तिथियां हैं वो दोपहर से शुरू होती हैं, अगले दिन दोपहर तक रहती हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा की तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, इनका महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी को बेहद ही ज्यादा शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यह चतुर्दशी तिथि मनाई जाती है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस पवित्र दिन को शास्त्रों में बेहद ज्यादा खास माना गया है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन पर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करना बेहद ज्यादा कल्याणकारी माना गया है। इस दिन हरिहर की आराधना के योग का आध्यात्मिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वो दिन है जब भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड को संभालने का सारा प्रभार श्री हरि नारायण को सौंपा था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनके मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी जो तिथि है वो आरंभ होगी 25 नवंबर यानी कि आज से शाम को 5:22 से, और इसका जो समापन होगा वो होगा 26 नवंबर 2023 को दोपहर के 3:53 पर। और जो बैकुंठ चतुर्दशी का जो निशीत काल रहेगा, जो रात्रि में होता है, वो रहेगा रात को 11:08 से लेकर 12 बजे तक का। तो चलिए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। तो हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसी दिन पर शिव जी ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध भी किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं और भक्तों को उनका मनचाहा फल भी देती हैं। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा का व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान करने का भी बहुत ही ज्यादा उत्तम महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करना अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति देता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वहीं इस दिन पर वस्त्र, अन्न, धन दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन में वृद्धि होती है। तो चलिए कार्तिक पूर्णिमा में पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो आरंभ होगा वो होगा 26 नवंबर को दोपहर को 3:52 से, और 27 नवंबर को 2:45 पर इनका समापन होगा। तो जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको जो व्रत रखना है वो रखना है 26 नवंबर को, क्योंकि जो पूजा होती है सत्यनारायण की, जो माता लक्ष्मी की, वो होती है शाम को, ठीक है। और जो जिनको स्नान करना है, दान करना है, वो लोग 27 नवंबर के दिन को जो है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का कार्तिक मास में ज़्यादा महत्व माना जाता है, इसीलिए आप 27 नवंबर को पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखने वाले हैं वो 26 नवंबर को व्रत कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो व्रत है, जो पूजा पाठ है, वो आप इस तरीके से इन मुहूर्तों में कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।